Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Great Booster Academic channel. Friends and students, in the last videos we have discussed about how to create different lasers account of GST accounts and how to create different expenses account, how to create different incomes account. तो उस बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रिमेनिंग लेजर्स अकाउंट जो हमारे नोट्स के रिलेटेड जितने भी सारे अकाउंट्स जो रिमेनिंग रह गए था उसके बारे में आज हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी सीखेंगे कि अगर हमको लेजर अकाउंट बनाना है, स्पेशली परचेज का लेजर अकाउंट, सेल्स का लेजर अकाउंट, तो हम कैसे बनाएं एंड व्हाई वी मस्ट प्रिपेयर और व्हाई वी मस्ट क्रिएट ए परचेज लेजर अकाउंट एंड व्हाई मस्ट वी क्रिएट ए सेल्स लेजर अकाउंट। और अगर भी हम लोग लेजर्स अकाउंट्स बनाते हैं परचेज के रिलेटेड और सेल्स के रिलेटेड, तो डिफरेंट डिफरेंट कौन से लेजर्स अकाउंट परचेज के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज वाइज कैसे सेल्स का और परचेज का लेजर्स अकाउंट बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको वापस रिकॉल करना चाहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिकल नोट्स के एक लिंक्स होते हैं, वो लिंक में आप जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, आपको एग्जांपल्स के रिलेटेड सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा ना, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, अगर आप रखते हैं तो इससे आपको बोला जाएगा तो टैली में आपका 95% का नॉलेज आपको क्लियर हो जाएगा। 90 से 95% तक का नॉलेज आपको क्लियर हो जाएगा, बेसिक नॉलेज। मैं आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे पेरोल का यूटिलाइजेशन होगा, हम लोग पेरोल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट नोट्स बनाया जाएगा। बट अगर आपको कहीं पर अकाउंट्स के रिलेटेड अगर आपको जॉब करना रहे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मतलब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज गेन मिल जाएगा। तो इस नोट्स को आप जरूर डाउनलोड कीजिए या फिर आप इसको सेव करके भी अपने डेस्कटॉप में हो या फिर मोबाइल में रख लीजिए। पर बेटर होगा आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर आप उसे नोट भी कर सकते हैं, उससे बेटर होगा आपको प्रैक्टिकल करने वक्त। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने 16 नंबर के लेजर अकाउंट्स तक हमने लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ड्यूटीज एंड टैक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में सीखा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं दिया है तो मैं आई बटन में उसका डिटेल्स जरूर अपलोड कर लूंगा। आई बटन आई जो बटन होता है वो सजेशन बटन होता है, वो आपको टॉप के राइट साइड में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सारे लिंक मिला जाएगा। इसके प्रीवियस क्लासेस के जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं उन सबको लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना लेट किए बिना वेट किए हम लोग बढ़ते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ, नए कंसेप्ट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, 16 नंबर के पॉइंट्स के बाद यहाँ पर देखिए रिमेनिंग और 8 पॉइंट्स दिया गया है परचेज रिलेटेड आपके अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोवाइड किया गया है। एक तो है इनसाइड परचेज 5%, आउटसाइड परचेज 5%, इनसाइड परचेज 12%, आउटसाइड परचेज 12% एंड इनसाइड सेल 5%, आउटसाइड सेल 5% और रिमेनिंग जो दो लेजर अकाउंट्स रहे। तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पहले जानना होगा कि हम ये परचेज अकाउंट क्यों बनाएं और सेल्स अकाउंट क्यों बनाएं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, ये मैंडेटरी होता है, दिस इज कंपलसरी। अगर आप एक टैली में कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ परचेज ट्रांजेक्शन और कुछ सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये अकाउंट जरूर बनाना होगा। अगर आप ये अकाउंट नहीं बनाते हैं, इनसाइड परचेज 5%, इनसाइड मतलब परचेज अकाउंट नहीं बनाते हैं और सेल्स अकाउंट अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप परचेज और सेल्स का एंट्री नहीं कर पाएंगे, दिस इज मैंडेटरी। तो अब सवाल ये आता है कि हम परचेज अकाउंट कितने प्रकार के बनाएं। यहाँ पर आप जैसे सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के परचेज अकाउंट्स बनाए हैं। तो बेसिकली होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एक इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। परचेज के लिए भी वही सेम होता है और सेल के लिए भी सेम होता है। तो एग्जैक्टली व्हाई वी मस्ट क्रिएट ए इनसाइड परचेज अकाउंट एंड व्हाई वी मस्ट क्रिएट ए आउटसाइड परचेज अकाउंट या फिर आउटसाइड सेल, इनसाइड सेल। तो इनसाइड सेल अकाउंट या फिर इनसाइड परचेज अकाउंट आप उसी वक्त बनाइएगा जब आपका ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है। आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट, फॉर एग्जांपल इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, आप ओडिशा स्टेट में आप रहते हैं, तो आपका जितना भी ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस का जो सेटअप है वो भी ओडिशा में ही है और आप जितने भी सब ट्रांजेक्शन हो आइदर में दैट में बी ए परचेज और दैट में बी ए सेल,
तो स्टूडेंट ट्रांजेक्शन्स एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में भी मैंने आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में नोट्स के रिलेटेड, एक ब्लॉग की तरफ लिंक जाएगा, उसमें आपको उसमें मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में आप जरूर थोड़ा पढ़िएगा। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है या फिर कॉमर्स स्टूडेंट भी अगर है ना, तो स्टूडेंट्स आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, सॉरी उस नोट्स को जरूर थोड़ा फॉलो कीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। तो अगर आपका एक बिजनेस उड़ीसा के अंदर है और आपका सारे का सारे ट्रांजेक्शन उड़ीसा के अंदर ही होता है, तो आपको परचेस के लिए एक इनसाइड अकाउंट बनाना पड़ेगा और सेल के लिए एक इनसाइड सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो मिनिमम अगर आपको एक परचेस अकाउंट रिकॉर्ड करना है या फिर सेल अकाउंट रिकॉर्ड करना है, तो मिनिमम आपके पास एक परचेस अकाउंट होना चाहिए, या मैक्सिमम आप 2 कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग करता है आपके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर। अगर आपका सेल या फिर आपका अगर परचेज परचेज हो या सेल हो, दोनों अगर आउटसाइड स्टेट से भी होता है, आपका ट्रांजेक्शन आउटसाइड स्टेट से भी आप डील करते हैं, तो आपको इनसाइड के लिए भी एक अलग बनाना पड़ेगा, आउटसाइड के लिए भी अलग बनाना पड़ेगा। बच्चों सुनते रहिएगा, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपका इनसाइड से ट्रांजेक्शन होता है, सिर्फ इनसाइड में ही आपका ट्रांजेक्शन होता है परचेज सेल, आप आउटसाइड के साथ कुछ भी डीलिंग नहीं करते हैं आउटसाइड स्टेट, तो आप सिर्फ इनसाइड परचेज 5% और आउटसाइड सेल 5% या 12% जो भी आपका टैक्स रेट होगा वो बनाइएगा। अगर आपका आउटसाइड होता है तो आपको आउटसाइड भी बनाना पड़ेगा, और अगर इनसाइड होता है तो सिर्फ इनसाइड ही बनाइएगा। तो देखिए जितना टैक्स रेट होगा उतना आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आप एक ही अकाउंट से एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आप अगर टैक्स रेट 5% है, 12% है, 18% है, तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी डिफरेंट बनाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज बीन मैंडेटरी। जब तक आपको कंपलसरी नहीं होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके बिजनेस में, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अलग अलग बनाना है, तब तक आप एक ग्रुप में एक कॉमन बना सकते हैं। 5% के लिए भी एक ही सीजीएसटी और 12% के लिए भी एक ही सीजीएसटी और 18% के लिए भी एक ही सीजीएसटी आपको बनाना पड़ेगा। सिमिलरली एसजीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है। बट अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट परचेज अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इनसाइड परचेज 5%, आउटसाइड परचेज 5%, इनसाइड परचेज 12% एंड आउटसाइड परचेज 12%। तो स्टूडेंट ये सब हम आज लेजर सीखेंगे, ये लेजर्स हम लोग कैसे क्रिएट करें, इन सबको लेजर्स को क्रिएट करते हुए कुछ नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस के बारे में भी हम थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स अकाउंट्स में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के क्या यूटिलिटीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारे नोट्स के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनसाइड परचेज 5%। तो ये अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे एज यूजुअल, क्योंकि ना हमको जब भी लेजर्स अकाउंट बनाना होता है तो हमें अकाउंट्स इन्फो में ही जाना होता है। तो अकाउंट्स इन्फो में हम चलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे लेजर्स की तरफ, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सिंगल लेजर। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे जो भी आपको लेजर्स बनाने हैं सिंगल लेजर्स के अंदर ही बनाइएगा, क्रिएट में जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग का भी क्या लिखना है हमारे नोट्स के हिसाब से, इनसाइड परचेज @5%। तो देखिए यहाँ पर मैं हमारा जो आप देखिएगा सेकेंड पेज में आपका जो था स्टॉक का डिटेल्स था, उसमें देखिए टैक्स रेट मैंने सिर्फ 2 ही परसेंटेज का लिया था, एक 5% और 12%। तो मैं इसलिए यहाँ पर 5% एक बनाऊंगा, 12% एक बनाऊंगा। अगर आपका 18% होता है, 24% होता है, तो आपको उसके लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बस सेम ही है प्रोसीजर, बस आपको बस ये नॉर्मल मेथड जानना होगा। तो ये किसके अंडर जाएगा? अंडर जाएगा परचेज अकाउंट। अकॉर्डिंग टू योर नोट्स में भी मैंने आपको क्लियरली बताया है कि परचेज अकाउंट्स जितने भी आप बनाएंगे वो सारे के सारे परचेज अकाउंट्स के अंदर जाएंगे। इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड यस रहेगा, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इनवॉइस राउंडिंग किस समय एक्टिवेट होता है वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, हुआ आप उसे थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ना देखिए एज द लेजर नेम सजेस्ट वहां पर हमने ऑलरेडी बताया है कि हम ये जो परचेज अकाउंट या जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं वो 5% टैक्स लगता है उसमें, तो हमें यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट रहता है, इसे बस यस करना है आपको। सेट और अल्टर जीएसटी रिटर्न इसे यस कीजिएगा। एचएसएन कोड यहाँ कुछ नहीं होता है, एचएसएन कोड मैं आपको वापस रिकॉल कर देता हूँ। एचएसएन कोड सिर्फ आपको गुड्स के रिलेटेड मिलता है, आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, पर यहाँ तो कुछ गुड्स नहीं है, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ एसएसएन नहीं देना है। अब यहाँ आ जाता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो देखिए मैंने आपको नोट्स में भी दिखाया है, लिखा है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ परचेजेबल टैक्सेबल होगा, परचेज टैक्सेबल होगा।
स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको थोड़ा बताया था, वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आप बहुत सारे पॉइंट्स पाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, सारे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप बस दो चीज जान के रखिएगा, एक होता है एग्जेम्प्ट और एक होता है टैक्सेबल। नील रिलेटेड तो मैंने आपको बताया था, एग्जेप्ट इज जस्ट सिमिलर नॉट इक्वल टू, बट जस्ट कुछ समानता होती है। और एग्जेप्टेड में जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो 0% में आते हैं, नील रिलेटेड में भी जो भी आइटम होते हैं वो 0% में आते हैं। डिफरेंस क्या होता है, एग्जेप्ट में जो आइटम रहते हैं वो फुल्ली एग्जेप्टेड रहते हैं द होल लाइफ में। आपके टोटल लाइफ में टोटल जैसे जब तक जीएसटी रहे या ना रहे, आपके कोई भी गवर्नमेंट रहे, अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट राज कर रही है, उसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट होती है, चेंजेस होता है गवर्नमेंट में, तो तभी भी ये टैक्स का जो एग्जेप्टेड रहता है वो एग्जेप्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट जो भी आइटम नील रेटेड के अंदर आते हैं वो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। वो फ्यूचर में जीएसटी रहे या ना रहे, जीएसटी की जगह जैसे पहले वैट चल रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम चल रहा था, उसके बाद उसको रिप्लेस किया गया जीएसटी से। तो वैसे ही अगर जीएसटी के रिप्लेसमेंट में कुछ आता है तो उस समय वो टैक्स के जो आइटम का वैल्यू 0% से 5% या 12% या कुछ भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। बट एग्जेम्प्टेड में जो गुड्स होते हैं वो हमेशा के लिए 0% रहते हैं। तो अभी आपको स्टूडेंट्स बस यही तक ही जान के रखिएगा कि एक होता है एग्जेम्प्ट और एक होता है टैक्सेबल। इन दोनों के बारे में आप ट्रांजेक्शन जानिए के रखिएगा। तो एग्जेम्प्टेड आप तब चूज कीजिएगा, जो नॉर्मल परचेज एग्जाम तब चूज कीजिएगा जब आपका परचेज इनसाइड से होता है। मैंने आपको एक वीडियोस में बताया था कि जो आपको थियोरेटिकल नोट जिसमें समझाया था, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब होता है आउटसाइड परचेज या फिर आउटसाइड सेल। कोई भी आउटसाइड ट्रांजेक्शन्स को हम लोग जब हम लोग आउटसाइड स्टेट से करते हैं तो उसे हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन इनसाइड द स्टेट होता है उसे हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। तो आप समझ पाए इंट्रा कहाँ यूज करते हैं और इंटर कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए टैली में इंट्रा ऑप्शन बहुत रेयरली अवेलेबल है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन केस में। तो यहाँ पर इंट्रा नहीं है तो मतलब समझ लीजिए वो नॉर्मल है, परचेस टैक्सेबल या फिर परचेस एग्जेम्प्टेड हमें चूज करना है। अगर आपका ट्रांजेक्शन आउटसाइड से हो रहा है तो आप यहाँ पर इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल चूज कीजिए या फिर इंटरस्टेट परचेज एग्जाम चूज कीजिए। और जितने भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बाद में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी सिर्फ आप इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्टेड, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल और परचेज टैक्सेबल, इन्हीं चारों के ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर लिखा गया है इनसाइड। तो मैंने आपको बताया था इनसाइड मतलब इंट्रा। तो यहाँ इंट्रा नहीं है तो मतलब हमको परचेज नॉर्मल चूज करना है। तो वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी कैन चूज परचेज एग्जेम्प्टेड और परचेज टैक्सेबल। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है इट इज एट 5%, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ क्या चूज करना है, परचेज टैक्सेबल। तो स्टूडेंट समझ में आया कि परचेज टैक्सेबल हम कब चूज करेंगे और परचेज एग्जेम्प्टेड कब चूज करेंगे। अगर वो टैक्सेबल, अगर वो आइटम जो हम जो लेजर हम बना रहे हैं वो 0% के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ परचेज एग्जेम्प्टेड चूज करना था। अगर वो परचेज हम टैक्सेबल के लिए बना रहे हैं तो हमें परचेज टैक्सेबल चूज करना है। और अगर इनसाइड के लिए बना रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल, और अगर आउटसाइड के लिए बना रहे हैं तो इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल चूज करना है। यहाँ हमें परचेज टैक्सेबल चूज करना है। यहाँ ऑटोमेटिकली अब आईजीएसटी का वैल्यू मांग रहा है तो आईजीएसटी का वैल्यू 5% है। एंटर। ये हो गया आपका गुड्स में जाएगा क्योंकि आप जो भी डीलिंग कर रहे हैं गुड्स के साथ कर रहे हैं। अगर आपका डीलिंग सर्विसेज के साथ हो रहा है तो आप सर्विसेज चूज कीजिएगा। एंटर। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है आपका आउटसाइड परचेज 5%। आउटसाइड परचेज @5%। नोट्स में @ का सिंबल नहीं दिया गया है हो तो आप यहाँ पर सिंबल दे भी सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। स्टेप लिखने से यस कीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बोला था एज अ नेम स्टूडेंट ये आउटसाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, आउटसाइड है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ क्लियर हो जाते हैं कि इंटरस्टेट में आएगा। आइदर ये इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल हो सकता है या फिर इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट हो सकता है। इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो अब हम इनमें से कौन सा चूज करेंगे वो यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ 5% है तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल चूज करेंगे। कितना परसेंट, 5%। तो देखिए इसे क्रिएट करने से बेनिफिट क्या होता है ना, देखिए जब आप इनसाइड, हम लोग को ऑलरेडी पता है
कि अगर आप इनसाइड स्टेट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, स्टेट के विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर सर्विसेज कुछ भी आप अगर रिसीव करते हैं, तो आपका जो टैक्स है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। और अगर आप वही सर्विसेज वही गुड्स आउटसाइड द स्टेट खरीदते हैं या फिर आउटसाइड द स्टेट सर्विस को अवेलेबल करते हैं सॉरी, तो उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर टैली को कैसे पता चलेगा, टैली में कैसे पता चलेगा उस जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त कि कौन सा ट्रांजेक्शन इनसाइड स्टेट है और कौन सा ट्रांजेक्शन आउटसाइड स्टेट है। अगर इनसाइड स्टेट का ट्रांजेक्शन होगा तो वो सीजीएसटी और आईजीएसटी इनपुट लेगा, अगर आउटसाइड द टैक्स होगा तो डायरेक्टली आईजीएसटी लेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, the tally will decide that on which transaction it will charge CGST or SGST, or on which transaction it will charge directly IGST। तो यही रीजन होता है जिसके कारण हमको अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, इनसाइड के लिए अलग, आउटसाइड के लिए अलग। हुआ, तो ये हमारा गुड्स है, हम इसे गुड्स में लेते हैं, बैलेंस तो कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया? मैं लास्ट के दो एग्जांपल्स और बता देता हूँ। 17 18 मैंने आपको बता दिया नंबर्स, अब मैं 23 24 बता देता हूँ। इनसाइड सेल एट द रेट 12% इसके अंदर जाएगा, ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट के अंदर। सेट और अल्टर जीएसटी, यस। अब देखिए यहाँ पर इनसाइड है तो हमें यहाँ पर नॉर्मल, देखिए उस समय परचेज ऑप्शन आ रहा था, यहाँ सेल आ रहा है, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड हियर सेल अकाउंट। अगर मैं यहाँ सेल अकाउंट नहीं चूज करके परचेज अकाउंट क्रिएट चूज करता तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेल टैक्सेबल परचेज आता। तो इसलिए स्टूडेंट वो जरूर ध्यान में रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स वैसे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं जब पहले ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे स्टूडेंट को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे कंफ्यूज हो जाते थे, वहाँ ऊपर परचेज अकाउंट करके आ जाते हैं और यहाँ पर सेल अकाउंट पूछते रहते। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द अंडरग्रुप यू हैव चूजन एंड द अबव ऑप्शन, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी डिफरेंट। तो अब यहाँ पर हमें इनसाइड है तो हमें यहाँ पर सेल टैक्सेबल चूज करना है या फिर सेल एग्जेम्प्ट चूज करना है। तो ऐसे जैसे यहाँ पर 12% है तो हमें यहाँ पर सेल एग्जेम्प्टेड चूज करना है, सॉरी सेल टैक्सेबल चूज करना है। कितना परसेंटेज का टैक्स है? 12%। एंटर एंटर, इट्स ए गुड्स। लास्ट ऑप्शन आउटसाइड सेल एट द रेट 12%। सेल अकाउंट, यस। सेल taxable 12%, so it's goods। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कैसे लेजर्स अकाउंट डिफरेंट क्रिएट किया परचेज अकाउंट्स को सेल्स अकाउंट के लिए। ये सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप जरूर हमेशा याद रखिएगा कि विदाउट द हेल्प ऑफ दिस परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल। बहुत इंपोर्टेंट होता है। वाह, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यहाँ पर वीडियोस कंप्लीट करते हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। उससे पहले मैं आप थोड़ा वीडियोस को सुनिए, लास्ट में मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट सब कंप्लीट कर दिया है, बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर दिया है, आइटम्स के सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं, डिफरेंट लेजर्स अकाउंट जो हमें चाहिए था वो भी हमने सब रिकॉर्ड कर दिया है। अब आता है मेन ट्रांजेक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसे जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे मेन पार्ट आ जाता है यहाँ पर कि हम लोग सारे ट्रांजेक्शंस कैसे रिकॉर्ड करें, परचेज ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसके बारे में हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, जिसे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको हमेशा के लिए याद भी रहे। तो आपको तो पता है, वैसे भी हमने ये सब वीडियोस यूट्यूब में अपलोड किए हैं, तो जिससे आपको फ्यूचर में जब भी आप चाहें तो इस वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। हम देख रहे हैं वीडियोस में लाइक का रेशियो थोड़ा कम आ रहा है, कि आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। हम तो बहुत अच्छी तरह से आपको एलाबोरेट कर रहे हैं, तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चैनल और भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड सर्कल्स में, उनको भी हेल्प कीजिएगा। अगर उनको टैली सीखना हो तो वो टैली इस वीडियोस की तरह आराम से सीख पाए। और स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द
इसी विद इन 2 to 3 डेज के इंटरवल में हम आपको ऑफिस पैकेज का वीडियोस भी स्टार्ट करके देंगे, जिसमें आपको ऑफिस पैकेज में वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट का 2010 वर्जन का, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से आपको सब समझाएंगे, आपको वर्ड्स के बारे में भी अच्छी अच्छी नॉलेजेस भी देंगे। अगर आपको नॉलेज पहले से आपने गेन किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और भी वापस रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब तक हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।